बच्चों गुड मॉर्निंग। आज डीबीए पाल जेएच स्कूल बनेनी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण जो होता है वह भाषा की जननी होती है। हर भाषा का अपना अपना व्याकरण उस भाषा की जननी माना जाता है, अर्थात माता माना जाता है। जिस प्रकार बच्चे का संबंध माता से होता है, उसी प्रकार भाषा का संबंध उस व्याकरण से होता है। व्याकरण का संबंध उस भाषा से होता है। बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण के जहां से शुरू होता है वहां से हम लोग चालू करेंगे, जो है बड़ परिचय है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बड़ क्या है, कितने होते हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कितने प्रकार के बड़ होते हैं। तो बच्चों आज हम लोग बड़ परिचय से चालू करने चल रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बड़ किसे कहते हैं। तो आइए जान लिया जाए कि बड़ क्या है। बच्चों बड़ को हम अक्षर भी कहते हैं। बड़ या अक्षर दोनों एक ही बात है, बड़ कहिए या अक्षर कहिए। तो सबसे पहले हम बड़ की परिभाषा जानना चाहेंगे। बच्चों बड़ वह हैं जिनका उच्चारण करने में बड़ वह हैं जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंडन न किया जा सके, उसे हम बड़ कहते हैं। जैसे नोट कर लीजिए, आप लोग भी अपने कॉपी में नोट बनाते रहिएगा, ताकि बीच में आप लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। हमारे मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसका खंडन न किया जाए, उसे बड़ या अक्षर कहते हैं। बड़ या अक्षर कहते हैं। बच्चों यह बड़ की परिभाषा हुई। हमारे मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसका खंडन न किया जा सके, उसे बड़ या अक्षर कहते हैं। बच्चों बड़ दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्वर होता है, दूसरा जो है व्यंजन होता है। आइए सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानें। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
बच्चे, स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता न ली जाए। स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता न लिया जाए। एक बार फिर से जान लेते हैं कि स्वर की परिभाषा। स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता न लिया जाए। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, आर। ये जो है हमारे स्वर हैं। इन स्वरों का उच्चारण जब भी हम करते हैं तो दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे हम कहते हैं अ में कोई दूसरा वर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करें, अगर हम व्यंजन कहें को, इसमें एक दूसरा वर्ण अ आ जाता है। इसलिए स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता न लिया जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। अब आइए हम लोग व्यंजन के बारे में जानें। व्यंजन को जानने से पहले इसकी परिभाषा को जान लिया जाए। जैसे व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए। व्यंजन वह हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कुछ इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए। किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए। जैसे क, ख, ग, च, त, आठ। जैसे हमने आप लोगों को परिभाषा में बताया कि व्यंजन वह वर्ण हैं
जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता ली जाए। जैसे मैंने उच्चारण किया क, करें क, तो इसमें एक दूसरा वर्ड आ रहा है अ। करें ख, इसमें एक दूसरा वर्ड आ रहा है अ। अगर जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि गा, तो गा क्या हो रहा है, इसमें एक दूसरा वर्ड आ रहा है ग में आ, गा, आ, तो क्या है, एक दूसरे वर्ड की सहायता इसमें ली जा रही है। इसलिए व्यंजन की परिभाषा हुई, व्यंजन वह वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ड की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब आइए अब इसके पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। अब इसके पहले हमको ये जान लेना है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्वर वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है देखिए स्वर वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरस स्वर, हरस स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है कुलुक स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला हरस स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा जो है कुलुक स्वर। तो आइए हम लोग पहले हरस स्वर के बारे में जान लें। देखिए हरस स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है। हरस स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है। और कुलुक स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है। कुलुक स्वर का प्रयोग किसी दूर के वस्तुओं को पुकारने के लिए किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम हरस स्वर की परिभाषा को नोट कर लें। हरस स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री, ये जो है हमारे हरस स्वर हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं अ, तो जब कहते हैं अ तो एक मात्रा का समय लगा। कहते हैं ई, एक मात्रा का समय लगा। उ, री। अब आइए इसके बाद दीर्घ स्वर के बारे में जानें।
देखिए दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या आपको बताया गया कि दीर्घ स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ बड़ी, बड़ाऊ, ए आए, ओ औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे कहते हैं आ, तो और से ज्यादा इसमें समय लगा। उसके बाद कहते हैं ई, उसके बाद कहते हैं ऊ, तो छोटा ऊ से बड़ा ऊ में ज्यादा समय लगा, 2 मात्रा का समय लगा। कहते हैं ए आए, ऊ औ। इस प्रकार ये जो है दीर्घ स्वर है जो ह्रस्व स्वर से दुगना समय इसमें लगता है। अब इसके बाद आइए पुरुष स्वर के बारे में जान लिया जाए। पुरुष स्वर पुरुष स्वर के बारे में यह बताया गया कि पुरुष स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय इसमें लगता है। आइए इसकी परिभाषा को नोट कर लिया जाए, उसके बाद परिभाषा बताया जाए। प्लुत स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है। पुरुष स्वर वह हैं जिनका उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे आप लोगों ने महाभारत पढ़े होंगे, उन सभी किताबों में दिया रहता है, लिखा रहता इस तरह के आप लोगों ने शब्द देखा होगा कुछ बुकों में, तो इसको हम कहते हैं पुरुष स्वर। पुरुष स्वर का प्रयोग हम किसी दूर की वस्तुओं को बुलाने के प्रयोग में करते हैं, या हमारे जो महाभारत रामायण है उसमें जो दिया है उसमें हम लोगों ने इसका प्रयोग देखते हैं। तो इन दोनों से इसमें अधिक समय लगते हैं, जिनका उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम पुरुष स्वर कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग स्वर के बारे में विधिवत रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए और आप लोग घर पर बैठ करके इसे अध्ययन करेंगे और नोट करेंगे। आज जो है हम इस अपने टॉपिक को इस जगह समाप्त करते हैं।
कल के लिए जो है हम लोग व्यंजन के बारे में विधिवत रूप से पढ़ेंगे और आप सभी लोग घर पर बैठे रहेंगे और पढ़ेंगे। कोई लड़का बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज हमारा देश जो है संक्रमण से जूझ रहा है। सभी लोग जो है आज एक विपद के घेरे में हैं, इसलिए आप सभी लोग अपने घर में रहें और अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि आपका काम है पढ़ना। मैं इसी जगह अपने वीडियो को बंद करता हूँ।